मैं इसके लिए मार गई हूँ, ये मेरे लिए मार है, मगर इसको छोड़ूंगी भी नहीं और मैं कभी किसी का घर नहीं बर्बाद करूंगी। बस मेरी कितनी ज़िंदगी है, मेरे बेटे को ये समझना चाहिए था कि जिस माँ ने यहाँ तक पाला है, कितनी ज़िंदगी होगी, साल 2 साल, ये तो 32 साल का, मेरी कितनी ज़िंदगी। मेरी पोती जब मुझे कहती ना अम्मी, मुझे लगता है मेरा छोटा सा बच्चा, मेरी पोती मेरे साथ बहुत प्यार करती है, मेरा बेटा भी मेरे साथ बहुत प्यार करता है। बहू भी दरमियान में थोड़ा बेहतर हुई, थोड़ा नहीं हुई, अंदर की शैतानी मुझे आज तक नहीं पता चली। तू लेके जाती है बेटे को, ले जा। मैं 5 महीने प्यार से लाई हूँ, इसलिए कि जो 3 साल का 3 क्लास का स्टूडेंट डिवोर्स हुई है, उस बच्चे को मैंने ददयाल से 5वीं 7वीं में प्यार करके दादा के फोत होने के बाद लेके आई हूँ। इन्हीं मसलों मसाइल से दादी खाना ना देती, सुतेली माँ खाना ना देती, बाप ना पूछता, तो फिर मैं अपने बच्चों को लेकर आई हूँ। तो फिर 9th क्लास से लेकर आज तक 2011 से लेकर इन 10 सालों में से क्यों नहीं पहले मुझे मारा। मेरे साथ मेहनत की उसने, मैं कैंटीन चलाई, मेरा सौदा लाना, मेरे साथ मोटरसाइकिल पे, मैंने किस्तों से मोटरसाइकिल लेना शुरू किया, किस्तों से गाड़ियाँ लेनी, आज इसके पास 4 गाड़ियाँ। फिर क्यों ये पागल है बीवी के पीछे, गंदी औरत के पीछे। ये मेरा मुकाबला ही गंदी औरतों की वजह से है। मैं गंदी औरत हूँ, शायद मैं तहजीब उसको नहीं दे सकी, बदतमीज़ औरत हूँ। ये फड्डा आज नहीं हुआ, ये पिछले साल नवंबर में हुआ, फिर मार्च में किया, फिर पिछले रमज़ान में इसने, रमज़ान से हफ्ता पहले मेरे बेटे ने मुझे मारा, अब फिर मारा बीवी के वाले से। हमेशा ये शैतानियत दोनों करते हैं। मेरा बेटा साथ शामिल है। अब सारे कहते हैं जी ड्रग्स यूज़ करता है, मैंने कहा मेडिकल करा लो उसका, ड्रग्स यूज़ करता है या नहीं करता मुझे क्या पता। मैं को उसके साथ उस सिगरेट पानी पीता है जी, खुला पीता है। और जब ये 2007 से 9 में मेरे पास आया, तब भी ये सिगरेट पानी में था, 9th क्लास में। बड़ा भाई मेरा इंग्लैंड वाले बेटा, सवाल ही नहीं पैदा था छुए भी सिगरेट को। 3 बच्चों का बाप वो है, दूसरे बच्चे का बाप तो ये बनने वाला। जो आपका दूसरा बेटा है उसने क्या, उसने ये कहा है अम्मी आप खुद परेशान होगी, ये आप बहुत गलत हो गया, मैं मानता हूँ। रात को 4 बजे भी बात हुई है, मीडिया में छोटी को समझाएं, ये इनकी स्टेप सिस्टर है ना, दूसरे वाले साहब से। आज निकला मामला, आज से 20 साल स्टेप नहीं निकला। जब एक बंदे ने मेरे बच्चों को पाला है तो उसकी बेटी को क्यों स्टेप और सगा और सुतेला करूं। आज ये थाने में गया, इसकी बीवी ने निकाला सुतेलापन, किसी दुनिया को नहीं पता था। रह गया मेरा शनाख्ती कार्ड 2019 में बना है, मैं उम्रे पे गई हूँ। 20 साल से मेरा कोई शनाख्ती कार्ड ही नहीं है, इस मियाँ की वजह से नहीं है। मैं टूटी हुई औरत हूँ, जलालत वाली औरत हूँ। मेरे बच्चों ने मुझे यहाँ तक थोड़ा ना बोले, अल्लाह आपको इज्जत दे, आपका माशाल्लाह बच्चे नहीं, बड़ी बड़ी औरतें हैं जी, मेहनत करके आती हैं, उनको नेमल बदल मिलता भी नहीं मिलता, मगर मुझे नेमल बदल मिला, मुझे इन बच्चों ने कामयाब किया। फिर आज मेरा बेटा मुझे क्यों नाकाम माँ कह रहा है और मैं नाकाम बेटा कह दूं। नहीं, नाकाम बेटा है, मेरा बड़ा प्यारा और लाडला बेटा है, मगर मैं इसकी बख्शिश इसकी मिसेस की वजह से कभी भी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी। मैं इसके लिए मार गई हूँ, ये मेरे लिए मार गया, मगर इसको छोड़ूंगी भी नहीं, इसके ससुरालियों को भी नहीं छोड़ूंगी। 30 बंदे अल्लाह बोल के आए हैं, मैं गली में मुर्दा पड़ी हुई हूँ, मुझे रेस्क्यू वाले लेके गए हैं। ये 1:30 बजे फिर आया है अपनी बुड्ढी के साथ, ये तोड़ फोड़ ये चीज़ें लेके गया। तो ये मलबा डालता है माँ पे, जो माँ गली में से लोग ले गए हैं, बेटी साथ थाने में चली गई है, घर में कोई भी नहीं है, तोड़ फोड़ हो गया। किसने किया है? महल्ले वालों ने किया है, तेरे फिर सास ससुर ने किया है, तूने दल्ले ने किया है। तुझे दल्ला कहूँ, बगैरत कहूँ, कंजर कहूँ, क्या करूँ? मैं कोठे की कंजरी तो तू कंजर हो गया, फिर मुझे तूने कोठे की कंजरी बना दी है ना आज। तो मेरी बहू का पूरा मंसूबा, पूरी शैतानियत बिल्कुल मैंने कैफरे किरदार तक पहुँचाऊँगी, जहाँ तक मेरी पहुँच हुई मैं पहुँचाऊँगी। रह गया बख्शीश का मामला, मेरा बेटा सामने बैठे, सच झूठ निकालूंगी, कोई प्रॉपर्टी के चक्कर नहीं है, ना मेरा बेटा लालची है। ये घर उसके बड़े भाई का है, अभी मेरे मियाँ का है आधा, रजिस्ट्री नहीं फुल हुई। चचा का जो मेरे बच्चों के, इस छोटी बच्ची जोबिया मीर के चचा का जो हिस्सा था ना, वो मेरे छोटे बेटे के नाम गया है। अभी कोई मसला नहीं हल, प्रॉपर्टी का कोई चक्कर नहीं है। मेरे बेटे ने कभी मेरे पैसे पे नज़र नहीं रखी, मैंने उसके पैसे पे कभी नज़र रखी। ये औरत जनवरी में भी गई है, मेरे बेटे की ब्रीफकेस लेके गई है, इसके माँ बाप ने 9 लाख लिया है
तो ब्रीफ केस दिया है। अब इनका मैं तुन के रखूंगी, इसके बाप को, उसके प्यो दादे को तुन के रखूंगी। इसकी माँ 26 साल से अपने मियाँ को कुत्ता बनाया हुआ है। उसके इसको पूछे इसके बाप की क्या कमाई का जरिया है, उसके भाई खर्चा देते हैं। इसकी माँ बेटियों की कमाई खाती है, दामाद की कमाई। इसकी बेटी अभी 6 महीने पहले भाग के गई है, तो मेरी बेटी कहती है आया शानी कुड़ी नहीं मिलती, पीर सोया से मिली है, करीम वालों से भाग गई है। तो जिनकी बेटियां भाग के जाती हैं उनकी क्या इज्जतें होती हैं? इससे किसी की इस पे नहीं कहना चाहिए। मैं कहती हूँ ना, अपने बेटियों को दायित्व देना, पाकी सिखाए ना। 4 साल से अगर मेरी बहू मेरे घर में टिकी, सुबह 12 बजे जा रही है, रात को 12 बजे आ रही है, क्यों? इतनी मैं बुरी हूं? कोरोना आया रमजान से 1 हफ्ता पहले, मेडिकल रिपोर्टें गलत हुई हैं, मुझे नहीं कोरोना हुआ, मेरी पोती को कोरोना हुआ, मेरे नवासों को बतौना नहीं हुआ कोरोना। मेरी बेटी 20 साल वाली बेटी ने, मेरे मियाँ ने हैंडल किया। यहाँ मेरा बेटा था, वहाँ था। इसकी सगी माँ ने इसको सलाम नहीं किया कोरोना में। पूछते हैं ना, मैंने इसको घर में शाला दिता, 3 दिन रहा, अम्मी याद आ रही है। मैंने कहा मरूंगी मैं तेरे साथ मरूंगी। फिर आज इसने क्यों मुझे मारा है? मुझे मार दिया ना ज़िंदगी में, मैं नहीं मरी हूँ ना, इसके पीछे मैं मरी हूँ। इसको मैंने यहाँ पे तायन किया है, उधर बहू को किया है, काजू से लेके खजूर, खजूर से लेके फल, अपनी माँ ने रोटियाँ पेश की हैं। आज ये ठीक हुआ है, तो आज अभी भी उससे इसकी अच्छी नहीं है। एक्जिमा की मसला है उसको, कोलेस्ट्रोल का उसको मसला है। इसकी बीवी का पित्ते का ऑपरेशन हुआ है, मेडिकली वो भी बीमार रहती है, और सैको है, सैको की दवाइयाँ खाती है। इसकी माँ भी डिप्रेशन की दवाइयाँ खाती है। ये भी फिर ये सारा तमाशा करके बेटे के सामने, फिर लोगों के सामने कहती है, ऐसे ऐसे बाल खींचती है, ये हो गया तो अपने मियाँ को ब्लैकमेल कर, मुझे क्यों ब्लैकमेल कर रही है? एक बुढ़ी औरत क्या कर सकती है? ऊपर से कितनी देर भाग के आएगी, आगे कुछ हो जाएगा। इनकी वजह से मैंने 10 महीने पहले पिल्स खाई हैं और मैं बेहोश रही हूँ। मेरा बेटा खुद ही एक बेड, एक ड्रेसिंग चीज़ें उठा के ले गया, वो इन्होंने बेच भी दी है, और ये किराए पे रहते थे। सिर्फ मोहब्बत में इसकी मुश्किल में मैं इसके काम आई हूँ। मेरे बेटे का खर्चे अखराजात पूरे नहीं हो रहे थे, 25-30 हज़ार रेंट नहीं दे सकते। वहाँ पे भी ये साल में 8 महीने मेरे बेटे के साथ लड़ती रही है, जब से मेरे घर से गई है शैतानियत में। फिर मैं बाद में उम्रे पे गई हूँ, मेरे बेटे ने मुझे एयरपोर्ट क्रॉस कराया, मेरा बेटे ने भी जाना था। इसकी शैतानियत आज तक नहीं ख़त्म हो रही। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो भी लड़की अपने माँ बाप के लिए बहुत अच्छी होगी, मगर किसी माँ को जलील ना करे। आजकल की बहुएं करती हैं सब कुछ, मगर खुदारा अल्लाह माँ बाप समझाएं अपनी बेटियों को। और जो भागी हुई लड़की होती है वो तो मेरे ख्याल में इसी का घर बर्बाद करती है, वो तो नहीं टिकती, वो एक पे एक, एक पे एक, एक पे एक। और इसके जो बयान है, जाएं इसके मोहल्ले से भी ले लें, इसके ख़ानदान से भी ले लें बयान, अगर एक भी सच हो जाए तो मैं, मेरे पे लानत, और मैं आपके पेशाब से मुंह धोऊंगी। एक भी बयान सच कर दे, अपने मेरे बेटे को आगे ले आए, बताए माँ की ज्यादतियाँ, बताए माँ ने ट्रे जूस नहीं देती, मेरा बेटा जिस दिन नाश्ता ना करके जाए मैं नाश्ता नहीं करती, बताए उसकी माँ उसके लिए मोहब्बत करती है कि नहीं करती है। मोहब्बत ये होती है ना कि बच्चे को टाइम से खाना मिले, रोटी मिले, कपड़े धो के मिले, ये मोहब्बत है ना। ये तो नहीं मोहब्बत कि उसको मैं गोद में बिठा के सिखाना शुरू कर दूँ, उसको दायित्व करती रही हूँ, तेरी बीवी नहीं अच्छी, मैंने कहा है बुध को से मेरे साथ मेरे बेटे ने फड्डा किया तो उसने मेरी माँ बहन लानत की है, वो तेरी माँ का ये, तेरी माँ का वो। तो फिर ये 3 दिन के बाद ये हो गया, 2 दिन से वो खाना नहीं खा रहा था मेरे पास। इसमें एक ज़रा बराबर झूठ नहीं है। इसके ख़ानदान वालों को बातें पता है, मोहल्ले से 10 से इंक्वायरी कर ले, मेरे मोहल्ले वाले रिश्तेदार नहीं है, ना आपके रिश्तेदार हैं ना उसके रिश्तेदार हैं। गवाही लें, जो सच झूठ है आप खुद निकालें। मैं झूठी हूँ खुदा की कसम से, तुम मेरे घर ना आना। झूठी में हुई वहाँ पे ही वायरल मेरी तस्वीर करके कहना कि आंटी बहुत झूठी है। मेरे लोग इज्जत करते हैं। मैं 22 साल से मैरिज ब्यूरो चला रही हूँ, कहीं कहीं अच्छे अच्छे लोगों के काम किए, कहीं गरीबों के काम किए। मेरा वेलफेयर इदारा है, मैं गरीब और यतीम बच्चियों को सब लोगों से कॉन्टेक्ट करके उनकी शादियाँ कराती हूँ। फिर मैं अपने बेटे को क्यों बर्बाद करूँगी? मैंने इसको क्यों कबूल किया रुखती के बगैर? इसलिए कबूल किया कि मेरी तलाक हुई है, तलाक और मंगनी हुई वालों की इज्जतें नहीं होती। झूठ हो जाए, मेरा बेटा जिस जहाँ से आए हो मुझे नहीं पता, वहाँ पे ही मेरी झूठी वायरल कर देना,
बस इंक्वायरी करो, इंक्वायरी खुली करें, जो सच झूठ, जो कहता है ना मेडिकली मेरे बेटे को प्रॉब्लम है, रिपोर्ट ले आए, ये भी लाए, इसकी मिस्टर भी लाए, थाने में कचहरी में बात करूंगी सदके, मेरी मेडिकल वो रिपोर्ट है, ले ले, बात खत्म। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको हौसला दे। हम आपके जी, ये मेरे नवासी हैं, मैं 8 बच्चों की मैं नानी दादी हूँ, 4 पोते पोतियाँ, 4 नवासियाँ, और इसके घर होने वाला है बच्चा। तो अल्लाह करे जैसे ये किसी के साथ कर रही है, शायद मैं जिंदा रहूँ ना रहूँ, इसके साथ भी पेश होगा, तो फिर एक वक्त होगा। ये जो मेरे साथ मेरे बेटे ने किया है, मैं मर जाऊँ जो भी है, एक दफ़ा इसको पता चलेगा कि अपने माँ के ज्यादती है, शायद मैं जिंदा ना हूँ, मैं तब भी मेरी इससे बात मुलाकात जनाजे पे हो। मगर मुझे बहुत अफसोस, मुझे अपनी ज़ात पे अफसोस, अपनी नस्ल पे अफसोस, मुझे अपने बेटे पे बहुत अफसोस है कि तू उस औरत की वजह से तू आगे हो गया, वो पीछे हो गया। अब तू चला गया थाने में, किसका दुख है? मैं तेरी माँ मार खा के बैठी हूँ, किसका दुख है? तेरी बीवी को, बुढ़ी को दुख है, किसका दुख है? वो तो पहले भी माँ के घर थी, अब भी माँ के घर है। तू गया ना थाने में, गलती में तू आ गया है ना। अब बता, अब तू सोच। मैं अपने बेटे के लिए एक ही गुजारिश करूंगी, अगर ये देख रहा है मेरा बेटा, अभी भी तेरे पास वक्त है, सोच ले कि तेरी माँ ने तेरे साथ क्या गलतियां की है, सोच ले मेरे बच्चे। कि तेरी माँ अच्छी नहीं है, बस छोड़ दे मेरा बच्चा। तो अभी भी सोच कि मैं तेरी माँ ने क्या गलतियां की है, तो तूने क्यों हाथापाई की है? तेरा नशा था, तेरा पानी था, तेरा गुस्सा था, तू ऊपर आके करता। अगर मेरे पे ही था तो मेरी बेटी को क्यों मारा है, अपनी बहन को क्यों मारा है? जिसको तुमने अपनी बहन को इतने लाड दिए, 1.5 लाख अपनी बहन को मोबाइल लेके दिए, अपनी बहन की सालगिरह करते हो, अपनी बहन को अच्छे होटल में लेके जाती हो, तूने इस औरत की वजह से अपनी बहन को मारा। अब मैं बर्बाद हूँ, मैं खताकार हूँ। ऐसे नहीं रोए मां जी, ऐसे नहीं रोए प्लीज। अपनी माँ से जाके रात को पूछो ना कितना दुख होता है, अपने बेटे को एक चपेट मारो या गाली दे दो, बस फिर मुझे बताना मेरा बेटा, दुख की बात फिर मुझे बताना। माएँ सोती नहीं है, बेटा नाश्ता ना करे, माएँ जागती भी नहीं है। आज मुझे पूछो 2.5 दिन से सोई नहीं हूँ।